हे मेरी यूनिवर्स से मेरी एंजल, हे मेरी स्पिरिट गाइस, मेरी सोल फैमिली, आप सभी मुझे बहुत प्यार करते हो, अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब किया करें तो मेरी हौसला अफजाई होती है। जिसके साथ रेजोनेट हो वो मुझे मैसेज किया करें बैक, तो मैं देखती हूँ जब भी टाइम लगता है सबके मैसेज। तो अब हम देखते हैं, कार्ड तो मैं एक दो निकाल लूँगी बाद में। अब हम देखना चाहते हैं कि हमने प्रकृति के साथ जुड़ना है, धरती माता के साथ कनेक्ट होना है, तो कैसे हों। तो कल तो मेरा टॉपिक था कि 5 एलिमेंट हम कैसे बैलेंस करें, लेकिन अब धरती माता के साथ जुड़ने के लिए हमें अपनी 3D लाइफ में क्या करना होगा, कहाँ से शुरुआत करनी होगी, जैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा सोल पर्पस पूरा हो जाए और हम परमपिता परमात्मा से जुड़ जाएं। और हर एक इंसान की जो भी जर्नी है, हर एक इंसान एक जर्नी पे आया हुआ है, अकेले ट्विन नहीं। ट्विन की जर्नी टफ़ ज़रूर होती है, लेकिन जर्नी हर एक इंसान की होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि यूनिवर्स हमें कैसे गाइड करती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप परमपिता परमात्मा से जुड़ना चाहते हो, यूनिवर्स के साथ जुड़ना चाहते हो, धरती माता, प्रकृति, मदर गाया, मदर सोफिया, मदर नेचर, उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हो, उससे पहले आपको सेल्फ लव करना होगा, अपने आप को प्यार करना होगा। जितनी देर कोई भी इंसान अपने आप को प्यार नहीं करता, उसको दुनिया का प्यार कहीं से भी नहीं मिलता। वो पूरी लाइफ हजारों जन्म भटकता रहता है प्यार के लिए। इस दुनिया में किसी के पास प्यार नहीं है। ये प्यार हमें अपने अंदर जगाना होता है। तो यही हमारी जर्नी का टाइटल है, सार है कि बच्चे, जो प्यार आप बाहर ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर है। परमपिता परमात्मा जिसको बाहर ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर बैठा है। हमारा जो शरीर है ये एक मंदिर है। हम जैसे मंदिर को सजाते हैं तो इसकी भी केयर करनी चाहिए शरीर की। जिस घर में जैसी उम्र है उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा अपने आप को सुंदर बना कर रखना चाहिए। तो जो परमपिता परमात्मा की हस्ती है ना, वो बहुत खुश होती है इस बात पर, क्योंकि इस जो 5 तत्वों का शरीर है, पुतला है, इसको बनाने के लिए परमपिता परमात्मा ने, हमारी आदि शक्ति ने बहुत मेहनत की है। इसीलिए जब इसकी कोई दुर्दशा करता है, इग्नोर करता है, तो उनको अच्छा नहीं लगता। अगर आप दुनिया की खुशियाँ पाना चाहते हैं, प्यार पाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप को प्यार करो। शीशे में खड़े होकर आप अपने आप को देखो कि मैं कितना सुंदर हूँ, क्योंकि ये सुंदरता बाहर से नहीं है। कोई काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा है, इन बातों का कोई असर नहीं होता है। हर एक जो इंडिविजुअल सोल आई है दुनिया पर अपनी जर्नी व्यतीत करने के लिए, वो हर एक सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी सोल है हर एक। जहाँ ना कोई जात पात होती है, ना कोई ऊंच नीच होती है, ना रुपया पैसा बीच में आना चाहिए। कई लोग पैसे के कारण दूसरे लोगों को मतलब बुरा मानते हैं, जो गरीब है। तो इन बातों से हमने निकलना है। परमपिता परमात्मा इन बातों के कारण खुश नहीं होते। तो इसीलिए आपको इस बात को समझना होगा कि हमने सेल्फ लव करना है। ये तो होगी सेल्फ लव की बात। सेल्फ लव में ये आ जाता है, आज कि मेरा टॉपिक यही है सेल्फ लव का, कि हमें ये जो शरीर है ना, इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। जिस घर में आपको परमात्मा ने जन्म दिया है उसी के अनुसार अच्छे लीड़े कपड़े साफ़ सुथरे पहनने हैं। थोड़ा एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा योगा अभ्यास करना है। अगर मेडिटेशन हो जाए तो सोने पे सुहागा है। तो उसके बाद परमपिता परमात्मा का नाम लेना है, टाइम से फल फ्रूट खाना है, टाइम से खाना खाना है। तो थोड़ा सा इसको सजा कर रखना है। तो ये चीज़ें परमात्मा को बहुत अच्छी लगती है। इसको बोलते हैं सेल्फ लव। जब आप ये करोगे, जो आपके अंदर परमात्मा बैठा है, हर एक इंसान के गुफा में बैठा है, तो आपको उससे मिलने का रास्ता खुल जाएगा। आप खुद फील करोगे कि मैं इतना पीस में चला गया हूँ। हमने परमपिता परमात्मा यूनिवर्स कहते हैं कि हमने किसी को भी दर्द नहीं देना, हमने खुद को भी दर्द नहीं देना। जब हम खुद को दर्द देते हैं तो, क्योंकि आत्मा तो हमारे बीच में है, तो परमपिता परमात्मा खुश नहीं होते।
परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए, उसको खुश करने के लिए हमें सेल्फ लव करना है। और दूसरा, प्रकृति के साथ कैसे जुड़ें, बहुत आसान से तरीके बताती हूँ, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। पहले तो सेल्फ लव हो गया। दूसरे नंबर पे जो आपके आसपास आपके परिवार दिया गया है, सोल्स दी गई है, वो ऐसे नहीं आपके पास आई। उनके साथ, हर एक सोल के साथ आपका कोई ना कोई रिश्ता होता है, चाहे वो आपके घर वाले हैं, चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। हर एक के साथ आप कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो। तो वो उन सभी सोल का ख्याल रखो, प्यार से डील करो। हाँ, कभी गुस्सा करना भी ठीक होता है, कभी कभी जब बच्चे हद से ज़्यादा आपको तंग करते हैं, सहना भी नहीं चाहिए। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो गुरु गोविंद सिंह जी जैसे कहते हैं कि जब आप पर कोई जुल्म करता है, तो जब आप सहते हो, जितना कसूरवार जुर्म करने वाला होता है उतने ही हम होते हैं, हमें सहना नहीं चाहिए। उसको एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, उसके बाद हमें दुर्गा बनना ही पड़ता है, क्योंकि ये कलयुग है। कहीं कभी कभी दुर्गा भी बन जाओ, लेकिन वो भी जब हद से पार हो जाए बात। ये हो गया सेल्फ लव, अपने परिवार वालों को, आसपास वालों को। तो थोड़ी सी आप ना सेवा करनी शुरू करो। कैसे सेवा करनी है? पक्षियों को दाना डालो, पानी रखो। अपने घर में खासकर बुज़ुर्गों के लिए मैं बेनती करती हूँ, पहले भी मैं, मेरे ग्रुप बने हुए हैं, बहुत मैसेज डालती हूँ कि थोड़े से पेड़ पौधे लगाओ, जितनी आपके पास जगह है। मुझे तो परमात्मा ने बहुत दिए हैं, मेरे पास तो 300-400 गमला होगा, ज़्यादा ही होंगे। मैं खुद सेवा करती हूँ उनकी। इन्हीं से मुझे परमात्मा मिला है, मेरे बुद्ध मिले हैं, मेरी यूनिवर्स मिली है, तितलियाँ मिली हैं, चिड़ियाँ मिली हैं, बातें करती हैं, आसपास घूमती हैं। तो जब मैं उनको नहलाती हूँ, प्लांट्स को, तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी बच्चे को नहला रही हूँ। आपको इन चीज़ों से कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप पीस में जा सकते हो, शांति में जा सकते हो, परमपिता परमात्मा से मिलने का रास्ता खुलेगा। तो आपके आसपास जानवर हैं, जैसे कैट है, डॉग है, उनकी सेवा करनी शुरू कर दो। जितनी आप में कैपेसिटी है उसी के अनुसार करो। कीड़ियों को दाना डालो। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इनके रिज़ल्ट बहुत बड़े हैं, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मतलब आप इतने पीस में चले जाते हो, इतनी शांति में चले जाते हो, तो परमपिता परमात्मा भी बहुत खुश होता है। सभी लोगों को ऐसे लगता है कि परमपिता परमात्मा को कैसे पाएं। अकेला देखो, जब हम अगर हम सोचें कि पाठ करने से है ना परमात्मा मिल जाएंगे, लेकिन हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। जो पाठ में चीज़ें लिखी है, गुरबानी में लिखी है, हर धर्म में लिखी है, उनको फॉलो करो। शिव कहते हैं हम शिव शक्ति की औलाद हैं, आदि शक्ति की। शिवो हम हैं, शिवो हम हैं, उनका ही अंश हैं। तो शिव कहते हैं बच्चा, जब आप बेजबान जानवरों की सेवा करते हो ना, तो मैं अपने आप का आपके अंदर आके बस जाता हूँ। कितना आसान तरीका है अपने आप से जुड़ने का, जिसकी हम औलाद हैं उसके साथ जुड़ने का। तो उसके बाद आपकी जर्नी चल पड़ती है हर एक इंसान की, आपकी लाइफ आसान हो जाती है। अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आस्ते 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 दूर होने लगते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये इंसान पहले बुरा था, अब ये ऐसा कैसे हो गया। सबसे पहले हमने परमपिता परमात्मा के नाम को अपने अंदर बसाना है। उसके बाद ये जो 5 हमारे बैरी हैं, दुश्मन हैं, हमारे शरीर में बैठे हैं, राज करते हैं, वो फिर आस्ते आस्ते निकलते हैं। बहुत मुश्किल है इनको निकालना। अगर आपने ये छोटी छोटी बातें सोच ली ना, तो इतना मुश्किल भी नहीं है, निकल जाएंगे वो। जन्मों जन्मों की जो मैल है उसको धोने में कुछ टाइम तो लगेगा, तो इसीलिए तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बातें समझ आ जाएंगी कि सेल्फ लव कैसे करना है, प्रकृति के साथ कैसे जुड़ना है, अपने आप को कैसे बैलेंस करना है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, इतनी प्यारी सी गाइडेंस के लिए।